हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस जेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आधुनिक इतिहास का क्लास 1 पढ़ने वाले हैं गाइस। ठीक है, जिसके अंदर गाइस हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। और गाइस, ऑल क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन भी गाइस आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन क्या आपके सामने, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कोच्चि केरल, चित्तौड़गढ़ या फिर तमिलनाडु? तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? वास्को डिगामा का जो मकबरा है वो भारत के कोच्चि केरल में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ने क्या चाहिए गाइस, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? बताइए गाइस, 1609 में, 1610 में या फिर 1612 में या फिर 1618 में? तो गाइस किस वर्ष गाइस? तो 1612 में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1612 में। देखिए गाइस, सवाली का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था, जहां पर गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब गाइस? 1612 ईस्वी में। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, सवाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के सेना के मध्य हुआ था, जहां पर गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताइए गाइस, 1598 में, 1498 में, 1500 या फिर 1600 में? तो गाइस, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई, कौन सी गाइस? कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो बताइए गाइस, किसने किया था? वीरा पांड्या ने, राजा राज चोल ने, हैदर अली ने या फिर मार्तंड वर्मा ने? तो याद रखिए गाइस, 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्तंड वर्मा ने परास्त किया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, कौन सा विद्रोह गाइस? वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812 में हुआ था, 1800 में, 1813 में या फिर 1806 में? तो गाइस आप लोग याद रखिएगा, जो वेलोर विद्रोह हुआ था वह 1806 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800 में, 1805 में, 1809 में या फिर 1806 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन डी, 1809 में। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, 1809 में अमृतसर की संधि में गाइस राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि में मेटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1809 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 42 लाख, 44 लाख रुपए, 26 लाख रुपए या फिर 68 लाख रुपए? तो गाइस
कितने गाइस, 26 लाख रुपए की भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए गाइस, आपके एग्जाम में बक्सर का युद्ध हमेशा पूछ लेता है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों तथा देखिए बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है, ये तीनों लोग गाइस एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन बी, 26 लाख रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपवेश नहीं था। बताइए गाइस, बम्बई, हुगली, चौल या फिर मछलीपट्टनम। तो आप लोग याद रखिए गाइस, जो मछलीपट्टनम है वो डचों का उपनिवेश है, ना कि पुर्तगालियों का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। जो मछलीपट्टनम है गाइस वो डचों का उपनिवेश था, ना कि पुर्तगालियों का। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश देखिए कौन कौन से हैं, दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंकमैल, नागपट्टनम आदि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम डचों का उपनिवेश था, ना कि पुर्तगालियों का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। बताइए गाइस, डच ने कराया, फ्रांसीसी ने, ब्रिटिश ने या फिर पुर्तगालियों ने। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। बताइए गाइस, 1616 में, 1630 में, 1650 में या फिर 1670 में। तो बताइए गाइस, तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में शुरू किया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आइए गाइस, हम लोग यूरोपीय कंपनियों का गाइस क्रम से देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या आपके सामने, पुत्र अड़ा डैट फंसा। अब देखिए, पू से बना आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी गाइस 1498 में। अ से बना आपका अंग्रेज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। ड से बना आपका गाइस डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। ड से बना आपका गाइस डेनिश, ठीक है, ड से बना आपका डेनिश, डेनिश इंडिया कंपनी 1616 में। देखिए फ से बना आपका फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और स से बना आपका गाइस स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कब गाइस, 1731 में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या था गाइस, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए था 1616 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, बहावलपुर, भोपाल, अवध। तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो देखिए गाइस, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व करा था गाइस, तो हेक्टरो मुनरो के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। बताइए गाइस, 1234 में,
1394 में, या फिर 1681 में, या फिर 1498 में? तो वास्को डी गामा 1498 में कलिकट उतरा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? बताइए गाइस, किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? मराठों की, मुगल की, ब्रिटिश की, या फिर नायक की? तो गाइस किसकी थी? मराठों की। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? कृष्णदेवराय, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक? जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी गाइस, वह शिवाजी के प्रशासन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? बताइए गाइस, तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे गाइस? तुकाराम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? बताइए गाइस, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? याद रखिए गाइस, औरंगजेब के शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन डी। गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? बताइए गाइस, शिवराव से हुआ था, बाजीराव सेकेंड से हुआ था, दामोदर राव से हुआ था, या फिर गंगाधर राव से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गाइस झांसी के गंगाधर राव से हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बताइए गाइस, बक्सर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, या फिर प्लासी के युद्ध में? तो देखिए गाइस, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके अंदर शुजाउद्दौला था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सिराजुद्दौला। तो गाइस जो सिराजुद्दौला था वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके मध्य? तो यहाँ पर सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध गाइस 1764 ईस्वी में। इसमें देखिए मीर कासिम, इसके अंदर गाइस शुजाउद्दौला थे एवं शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध गाइस 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। तो ये लोग गाइस आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके अंदर सिराजुद्दौला था और जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके अंदर शुजाउद्दौला था। तो ये बातें गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, प्लासी के युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ऋषिपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु, मंगलुरु, बेलगाम, मैसूर? तो गाइस मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था?
बताइए गाइस, हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। जो टीपू सुल्तान था गाइस, वो मैसूर का शासक था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ब्रिटिश शासन को भारत में ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, या फिर टीपू सुल्तान ने? तो गाइस, फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मांगी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ऋषिपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, पेशवा माधवराव को, या फिर पेशवा बाजीराव फर्स्ट को? तो गाइस, ऋषिपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और गाइस, आप लोगों से ऋषिपट्टनम की संधि याद रखिए गाइस। तो ऋषिपट्टनम की संधि कब कब हुई थी गाइस? 1792 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? बताइए गाइस, आसुफदौला, सादत खां, शुजाउद्दौला, या फिर सफदर जंग? बताइए गाइस, तो अवध का जो प्रथम नवाब था गाइस, वो सादत अली खां था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए आइए हम थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि अवध का प्रथम नवाब, तो आप कहिएगा सादत अली खां। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब, तो याद रखिएगा अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह थे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? देखिए, आपसे सुजाउद्दौला नहीं पूछा है। अगर सुजाउद्दौला पूछता तो बक्सर का युद्ध होता है। तो बताइए गाइस, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, या फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, या फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में? तो देखिए, अगर सुजाउद्दौला पूछता तो बक्सर की लड़ाई होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने गाइस प्लासी की लड़ाई में हराया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई। तो आप लोग गाइस कंफ्यूज मत होइए गाइस। देखिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी गाइस, वो 23 जून 1757 को हुई थी। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था गाइस, वो 1764 में हुआ था। ठीक है, उसमें गाइस सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय थे, और अंग्रेजों की तरफ से गाइस उसमें हेक्टरो मुनरो थे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, फिर से देखिए आ गया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तभी आप लोगों ने पढ़ा है 1748 में, 1764 में, 1757 में, या फिर 1782 में? तो बताइए गाइस, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पहले बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो गाइस हुई थी आपकी प्लासी की लड़ाई 1757 को। किसके किसके मध्य हुई थी बताइए गाइस? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान, या फिर मीर मोहम्मद यूसुफ खान? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी गाइस 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया? बताइए गाइस, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या फिर हड़प नीति के माध्यम से? तो गाइस राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, लाल डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वो है उसकी हड़प नीति। वर्ष 1856 में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो किसे गाइस? तो अंग्रेजी की। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट के 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग को, वृक्षारोपण और खान को, बैंकिंग और बीमा को, या फिर रेलवे को? तो किसे गाइस? रेलवे को। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, लाल डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, भारत में जो प्रथम रेलवे थी गाइस 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में? तो गाइस बताइए, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ पर गाइस? तो बंगाल और बिहार में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था गाइस? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गाइस कब शुरू किया था? तो 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट के 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग? तो बताइए गाइस, हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? बताइए गाइस, 1903 को, 1909 को, 1912 को, या फिर 1939 को? तो याद रखिएगा, 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1765 में, 1773 में, या फिर 1792 में? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 1773 में। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत में, देखिए फिर से आ गया, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1936 में बम्बई और थाड़े के मध्य, 1853 में बम्बई और सूरत के मध्य, 1853 में बम्बई और थाड़े के मध्य, 1851 में बम्बई और घाटकोपर के मध्य? तो गाइस याद रखिएगा, जो भारत में पहली ट्रेन है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के मध्य चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। आप लोग व्याख्या देख लीजिए गाइस, जो भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई, कब से कब तक? देखिए 16 अप्रैल 1853 को
मुंबई से थाणे के मध्य 34 किलोमीटर की चलाई गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई से थाणे के मध्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत में क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1881 में, 1872 में, 1952 में। तो याद रखिएगा जो भारत में जो सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और जो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो ये पॉइंट पे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? बताइए गाइस, अवध, पूना, मैसूर या फिर तंजावर। तो दूसरा प्रांत कौन सा था गाइस? मैसूर था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर प्रथम भारतीय शासक पूछे तो हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने गाइस सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर देखिए जो दूसरा राज्य था वो गाइस वो मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किया। 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो बताइए गाइस, जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त ये तो है, महलवाड़ी बंदोबस्त ये भी है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये भी है, लेकिन दस्तक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बम्बई बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? 1835 में, 1853 में, 1825 में, 1840 में। तो बताइए गाइस, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि गाइस अब वर्तमान में बम्बई में जो अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया है, वहाँ से थाने तक चलाई गई थी। कब गाइस? 16 अप्रैल 1853 को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नानावटी अधिनियम। तो गाइस, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम में, पुणे में, मद्रास में, बॉम्बे में। तो बताइए गाइस, कहाँ पर था? तो बॉम्बे में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो बताइए गाइस, किसके द्वारा पारित किया गया था? हार्डिंग के द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, या फिर कैनिंग के द्वारा, या फिर मेटकाफ के द्वारा? तो गाइस, कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार इतने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। बताइए गाइस, 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, या फिर 16 वर्ष से कम? तो याद रखिए गाइस, 12 वर्ष से कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया सती प्रथा को अवैध, 1829 में कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, बाल विवाह को अवैध। तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, कन्या हत्या को अवैध। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, या फिर तकनीकी शिक्षा पर? तो बताइए गाइस, हंटर आयोग ने गाइस प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? बताइए गाइस, किसको जाता है? बताइए गाइस, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को, या फिर डच शासक को? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासक को। किसे गाइस? डलहौजी को। ठीक है, किसे गाइस? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासक को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई कहाँ पर गाइस? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मद्रास में? तो महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी गाइस? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी SSC पेट 2022 के देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए गाइस, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, MK गांधी, जयप्रकाश नारायण, या फिर आचार्य कृपलानी? तो बताइए गाइस, किसके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। कब? 1951 में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, भूदान आंदोलन गाइस विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया। कहाँ पर गाइस? यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। याद रखिए कि दोनों पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे द्वारा। कब? 1951 में। कहाँ पर गाइस? ये आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में शुरू किया गया था, पोचमपल्ली में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? तो बताइए गाइस, 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बताइए गाइस, बाबा रामचंद्र, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या फिर अल्लूरी सीताराम राजू? तो बताइए गाइस, अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो बाबा रामचंद्र थे गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बाबा रामचंद्र कृषक आंदोलन के नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तभी आप लोगों ने पढ़ा गाइस। बताइए, जयप्रकाश नारायण को, श्री रामचंद्र रेड्डी को, महात्मा गांधी को, या फिर विनोबा भावे को? तो बताइए गाइस, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो विनोबा भावे को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो गाइस मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।